तो हम लोग देखेंगे आज क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ना, एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। डायग्राम वगैरह डाइपोल की वजह से कैसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाता हूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका हिंदी क्या होता है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। तुम अपना निकाल करके लगाओ, फिर मैं इन लोग को पढ़ाने के बाद तुमको पढ़ाता हूं, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले होता क्या है, तो इसको हिंदी में लिख देते हैं कि जिस पॉइंट, देखो ऐसा पृष्ठ जिस पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या हो, समान हो। समझ में आया ना। हाँ, पोटेंशियल ऑन विच सरफेसेस इज इक्वल ऑन एवरी पॉइंट। समझ में आ रहा ना। हाँ, यानी मैं इसको हिंदी में हम लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों समझाएंगे, ठीक है, यही तो मैं बोला हूँ। हाँ, तो ऐसा पृष्ठ, इसको लिख देता हूं, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल विभव क्या हो, विभव समान हो। क्या हो, समान हो। तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। समझ में आया ना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सरफेस ऑन व्हिच पॉइंट द पोटेंशियल इज इक्वल, या द पोटेंशियल इज सेम ऑन एवरीवेयर, एवरी पॉइंट। समझ में आ रहा ना। तो मैं चलो एक पॉइंट चार्ज के लिए लेता हूं, एक पॉइंट चार्ज के लिए पहले लेता हूं आपको समझाने के लिए, एक पॉइंट चार्ज। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर तो जो होगा पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज माने सिंगल चार्ज के लिए ना, सिंगल चार्ज के लिए मैं मान लेता हूं पॉजिटिव क्यू है। अब देखो पॉजिटिव क्यू की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो बनता है तुम्हारा स्फेरिकल बनता है। क्या बनता है, स्फेरिकल बनता है, ठीक है ना। अच्छा मैं मान लेता हूं, अभी अभी वो चीज भूल जाओ, मैं यहाँ से इसका सेंटर में मान लेता हूँ, स्फेयर का सेंटर ओ है, यहाँ से डिस्टेंस r1 है, तो सब r1 होगा, सब r1 होगा ना, सब r1 होगा, अच्छा सब r1 होगा। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलोगे सर जी B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4 बराबर क्या, के, यहाँ मान लेता पॉजिटिव क्यू है तो KQ/R1, यही तो होगा। अरे डिस्टेंस R1 है तो ये R1 हो जाएगा, KQ/R होता है पोटेंशियल। तो ये सरफेस आपका क्या कहलाया बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाया, समविभव पृष्ठ कहलाया। क्यों, देखो पोटेंशियल ऑन व्हिच सरफेस इज सेम एवरीवेयर, एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट पे देखो, इस सरफेस पे, जिस सरफेस पे पोटेंशियल, जिस सरफेस के पोटेंशियल प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो वह पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समझ में आया ना। हाँ अच्छा, तो यानी तुमको ये समझ में आया कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या बनता है तुम्हारा, स्फेरिकल बनता है ना। अब इसी में मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लेता हूं कंसेंट्रिक स्फीयर ले लेता हूं। अभी मैं खाली एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आगे पॉइंट बताना स्टार्ट करूंगा इसके प्रॉपर्टीज, विशेषता में, ठीक है ना। जैसे मान लेता हूं एक पॉजिटिव क्यू की वजह से इसका डिस्टेंस r1 होगा, मैं मान लेता हूं इसका डिस्टेंस यहां से r2 होगा ना, इसका डिस्टेंस r3 होगा। अब एक बात तुम लोग मुझे बताओ, इस r1 दूरी के लिए r1 ये भी होगा, r1 ये भी होगा, r1 ये भी होगा ना, तो ये सरफेस पूरा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की नहीं कहलाएगा। और सेम सेंटर सेम है, तो इसी सेम सेंटर से ये भी स्फीयर बना, इसी सेम सेंटर से ये भी स्फीयर बना। तो जब एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक जब स्फीयर, सिलेंडर या कुछ भी बने, तो उसको कंसेंट्रिक बोला जाता है, सन केंद्रीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सन केंद्रीय बोला जाता है। तो सन केंद्रीय गोले, स्फीयर भी आपस में क्या होंगे तुम्हारे, समविभव पृष्ठ होंगे। क्या होंगे, समविभव
पृष्ठ होंगे। समझ में आ रहा है ना, समविभव पृष्ठ होंगे। ऐसे मैं मान लेता हूं एक, चलो अब यहां मैं लेता हूं एक सिलेंडर, क्या लेता हूं एक, अभी समझते चलो, मैं पॉइंट अभी लिखाऊंगा पूरा एकदम डिटेल में, इसका वो डायग्राम भी स्केच करूंगा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं एक इनफाइनाइट वायर है, चलो एक इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर के लिए बताओ, ये पॉजिटिव ये नीचे नेगेटिव, इनफाइनाइट वायर के लिए फील्ड बताओ क्या होता था, बताओ सतीश। लेमडा अपान का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता था ना, ये होता था फील्ड। अच्छा भाई, तो फील्ड, अब ये इनफाइनाइट था तो इसके लिए जो इमेजिनरी सिलेंडर बनाए थे गॉस के अकॉर्डिंग, कोई 3D सरफेस होता था ना, उसको गॉसियन सरफेस बोला जाता था ना, तो इमेजिनरी था ना सिलेंड्रिकल, इस पढ़ा चुका। अच्छा, तो देखो यहाँ से डिस्टेंस में मान लेता हूँ आर है, R1 है, चलो तो ये भी तो R1 ही होगा। अब ऐसे देखो, जब इसके एक्सिस के लांग यहाँ सब लेमडा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, तो आर ही वेरी कर रहा है, तो देखो आर यहाँ से भी सेम, आर यहाँ से भी सेम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ये वाला सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। पोटेंशियल यार इस एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ सब सेम होंगे ना, क्योंकि पोटेंशियल कार्य यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है ना। हाँ, तो अब देखो मैं मान लेता हूँ ऐसे कंसेंट्रिक सिलेंडर भी आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे ना। हाँ, ऐसे 2 3 4 चाहे जितने होंगे सब आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इतना बात क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक चीज और मैं यहां तुमको बताता हूं, देखो फील्ड की दिशा में विभव हमेशा डिक्रीज करता है, यानी हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल्स ऑलवेज डिक्रीज, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, लिखूंगा बोर्ड पे हिंदी में, भले इंग्लिश में समझा दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ नोट कर देता हूँ तुम लोग को समझने में दिक्कत होता है ना। हाँ, तो लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा क्या होता है, विभव हमेशा घटता है। समझ में आया ना, विभव हमेशा घटता है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अच्छा एक बात बताओ तुम लोग मुझे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये ना, अगर तो यहाँ 100 वोल्ट होगा तो यहाँ 80 वोल्ट होगा, और यहाँ 60 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैटर होगा। अच्छा, और एक चीज और, जब ये इधर देखो, जब ये पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। लेकिन देखो अब जैसे जैसे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, तो इसके फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल देखो यहाँ 100 था तो यहाँ 80 हुआ, यहाँ 60 हुआ, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 40 होगा, ऐसे डिक्रीज होता जाता है। इतना बात समझ में आया, तो ये तुम पकड़ के रखो इस बात को कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक, अब देखो एक दो पॉइंट और मैं बताता हूं तुमको, इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हुआ कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा बनता है, गोलाकार बनता है ना। हाँ, और सन केंद्रीय गोला, सन केंद्रीय मतलब कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब कंसेंट्रिक स्फीयर जो भी होते हैं वो भी आपस में क्या बनाते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं ना। हाँ, ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव। अरे यार, यहाँ से R3 लोगे तो हर पॉइंट पे R3 ही तो डिस्टेंस होगा, तो पोटेंशियल हर के इसके हर पॉइंट पर सेम होगा ना, ऐसे ये भी सेम होगा। ठीक, अच्छा, तो अब अगला पॉइंट क्या होगा, ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया, अब यहाँ से पॉइंट तुम्हारा स्टार्ट होगा। देखो पहला पॉइंट यहाँ से मैं लिखता हूँ, पहला पॉइंट, अब यहाँ से पॉइंट नोट करना है तुमको, ठीक है ना। ये तो मैं डायग्राम बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनता है, और कंसेंट्रिक स्फेयर या कंसेंट्रिक सिलेंडर ये आपस में भी समविभव पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अरे यार, यहाँ से मान लेते हो इसका डिस्टेंस R2 है, तो ये भी तो R2 ही तो होगा, ये वाला, ये सेकंड वाला तो R2 होगा। यहाँ दिख नहीं रहा R2, मतलब डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहाँ से इससे R2 ही होगा, तो ये भी तो आपस में समविभव पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर पहला क्या होगा है,
समविभव पृष्ठ पर पोटेंशियल समान होता है ना। अच्छा, यानी समविभव पृष्ठ पर वर्क डन 0 होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा चार्ज पर समपृष्ठ विभव पर कितना, समपृष्ठ पर कितना बनाता है, समविभव पृष्ठ पर कितना बनाता है, 0 बनाता ना। यानी समविभव पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं करता है। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समविभव, अब ये पॉइंट है तुम्हारा, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल आवेश को गति कराने में, आवेश को गति कराता है ना, आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं करता है। समझ में आया ना, कोई कार्य नहीं करता है। इसको मैं फील के साथ इस पॉइंट को समझाता हूं, अब समझ में आता है ना बढ़िया से। अभी मैं इसी को इंग्लिश में लिखता तो तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होता, मैं इंग्लिश में समझा सकता हूं। यानी नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज इज 0, मतलब नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्जेज, यानी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता चार्ज को मूव कराने में इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू। समझ में, वही तो लिखा, समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता। इसका मतलब क्या, देखो मैं मान लेता हूँ कोई समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ का ये पोटेंशियल बी ए है, ये बी बी है, ठीक। तो हम लोग पोटेंशियल क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ए टू बी, यही तो जानते हैं भाई। अपान का चार्ज, अब क्यू मान लेते हैं, यहाँ चार्ज क्यू रखा है, ये समविभव पृष्ठ है तुम्हारा, तो बी ए बी बी सेम नहीं होगा, समविभव पृष्ठ पर पोटेंशियल सेम होते हैं। तो बी ए माइनस बी बी मैं जब करूंगा तो बी ए भी सेम बी बी भी सेम, तो 5 मान लेता हूँ, ये वोल्ट है तो 5 वोल्ट, ये तो 5 से 5 0 ही तो हो जाएगा ये चीज। वर्क डन ए टू बी अपान का क्यू, तो यहाँ से देखो ये 0 हो गया, तो वर्क डन यहाँ का क्या हो जाएगा, ए टू बी कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा। यानी ऐसा भी तुम समझ सकते थे इसको, या एक स्फेयर के थ्रू यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ कुप्चे में कॉर्नर पे देख लो, ये एक ही पॉइंट में समझा रहा हूँ, 2-3-4 पॉइंट में बताऊंगा तो टाइम चलेगा जाएगा चलेगा, समझ में तो आ रहा है ना। मैं मान लेता हूँ स्फेयर पे चलते हैं, अब स्फेयर का ये सेंटर वो है, मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई चार्ज इसके समविभव पृष्ठ पर रख दिया, तो अब यहाँ से जो भी इस पे फोर्स लगेगा, मैं मान लेता हूँ, देखो इसको यहाँ से मोशन यहाँ कराया ना, तो जो फोर्स लगेगा वो इसके सेंटर से पास होता हुआ जाएगा ना, यानी ये फोर्स लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये लग रहा है, चार्ज को तुमको इधर मोशन कराना है, तो ये आपस में कितने एंगल बना रहे हैं, 90 एंगल बना रहा है ना। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो डिस्प्लेस तुम इधर करा रहे हो चार्ज को, एफ इलेक्ट्रिक इधर है, एफ डॉट डी एक्स, या डी एक्स जो चार्ज को डिस्प्लेस करा डी एक्स, तो एफ डॉट डी एक्स वर्क डन जो कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, कास कितना रखोगे, डॉट को हटाओगे तो कास कितना रखोगे, कास 90 का वैल्यू 0, कास 90 का वैल्यू 0, यानी वर्क डन क्या हुआ 0। तुम कहीं भी चार्ज को ले आओगे, मान लेता हूँ यहाँ चार्ज को रख दिए, अब यहाँ से यहाँ मोशन करा रहे हो, तो ये फिर से देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा जाएगा, चार्ज को मोशन यहाँ करा, फिर 90 एंगल बन जाएगा। यानी ऐसे भी समझ सकते थे और ऐसे भी समझ सकते थे। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, तो ये पॉइंट हुआ, इतना इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला दूसरा वाला पॉइंट बताऊँ। ये तो सब समझाने के लिए बताया कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है ना। और कंसेंट्रिक भी आपस में, जैसे ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल, और ये अपने एक्सिस के अलांग, देखो एक्सिस के अलांग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, कंसेंट्रिक भी बना रहा है सिलेंडर ना, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये होगा, अब दूसरा पॉइंट मैं भी समझाता हूँ, इतना नोट करो, ठीक, थोड़ा जल्दी नोट करो। हाँ, ये नोट कर लिए ना। अच्छा, अब हम लोग, मैं इस पहला पॉइंट समझ में आया, अब दूसरा पॉइंट में लिखता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला इंपॉर्टेंट है तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट है।
दूसरा पॉइंट कहाँ इंपॉर्टेंट है देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा और समविभव पृष्ठ आपस में हमेशा लंबवत होते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा लिख लो। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा समविभव पृष्ठ ना, अब तो एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है हिंदी वाला ना। समविभव पृष्ठ आपस में क्या होते हैं, आपस में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा लंबवत होते हैं। मेरा राइटिंग थोड़ा हिंदी का बहुत हैवी है ना, हाँ तो थोड़ा संभालना पड़ेगा। हाँ, फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज भले ना इंग्लिश हिंदी में लिखते हो, लेकिन ये फॉरेन लैंग्वेज माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉरेनर लिखते हैं इंग्लिश में, कुछ समझ में नहीं आता, इसे हिंदी में हम लोग का फॉरेनर लैंग्वेज हो गया। हाँ तो ये अच्छा ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा समविभव पृष्ठ आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, ये मैं दिखाता हूँ, देखो इसलिए डायग्राम नहीं मिटाया था। जो ये फील्ड की डायरेक्शन है और समविभव पृष्ठ ये है ना, तो ये कैसे होंगे, लंबवत। ये कैसे होंगे, लंबवत। ये कैसे होंगे, लंबवत। ये कैसा होगा, लंबवत। लंबवत यानी ये लंबवत होगा, लंबवत होगा। समझ में आ रहा है। समविभव पृष्ठ कहाँ, ये स्फीयर समविभव पृष्ठ है ना, और फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, तो देखो आपस में ये क्या है, लंबवत ही तो है भाई। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन ये जा रहा, तो ये लंबवत है, सब आपस में लंबवत होगा। ये लंबवत, यहाँ से ये निकला तो ये लंबवत, यहाँ से ये निकला तो ये लंबवत। समझ में आ रहा है ना, कि बाउंस जा रहा है, सब आ रहा है ना, तो यहाँ से ये लंबवत होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यानी इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया ना। हाँ, अच्छा तीसरा वाला क्या पॉइंट मैं बोला हूँ, तीसरा वाला पॉइंट होगा, दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट कर देंगे तो एक ही पॉइंट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। जैसे कैसे, अब पहले इसको मैं लिख देता हूँ, फिर लिखते हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। प्रतिच्छेद माने काटते हैं ना, नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूं। मैं मान लेता हूं एक समविभव पृष्ठ मेरा ये है, ठीक, पहला वाला ये पहला है, और एक मैं मान लेता हूं समविभव पृष्ठ मेरा ये है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। ये कैवा है, दूसरा है। अब बताओ, पहले के लिए तुम लोग बताओ, समविभव पृष्ठ ये है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, ऊपर होगा ना। हाँ, तो ऊपर होगा ना, पहला वाला ये होगा फील्ड का डायरेक्शन। अब देखो, फील्ड का मैं मान लेता हूँ यहाँ से समविभव पृष्ठ ऐसा है, तो फील्ड का डायरेक्शन होगा, तभी तो 90 का एंगल बनेगा। और यहाँ देखो दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले का समविभव पृष्ठ ये है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ना। तो दूसरे वाले के लिए फील्ड का डायरेक्शन होगा, देख रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट पे कट कर जाएंगे। अरे यार, इस पॉइंट पे कट नहीं कर जा रहा है। और कट करने का मतलब देखो, कट करने का मतलब हुआ, जैसे यहाँ से ये डायरेक्ट पहले वाले के लिए फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस ये था, तो 90 का एंगल, और दूसरे वाले के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड का डायरेक्शन ये, तो फिर ये 90 एंगल, तो एक ही पॉइंट पे कट कर गए ना। हाँ, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर आना वन पॉइंट, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी, इसका मतलब है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल जा रहा नहीं। अरे इधर भी देखो, एक ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ये डायरेक्शन, तो एक ही पॉइंट पे, जो कि इम्पॉसिबल है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इससे यह समझ सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आया ना। तो ये इतना हुआ। अब यहां से तुमको बहुत सारी चीज मिल जाएंगे। जैसे अब देखो, ड्रा करो तुम एक सिंगल चार्ज के लिए,
अब मैं एग्जाम्पल सब लिखता हूँ, खाली अब एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम जैसे एक सिंगल चार्ज में लेता हूँ, तो सिंगल चार्ज के लिए अब यहाँ से फील्ड का लाइन ये होगा, डायरेक्शन ये होगा ना, बाहर की तरफ नहीं होगा फील्ड। पॉजिटिव के लिए अब फ्रॉम द चार्ज होता है ना, हाँ, ये फील्ड होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा ना। हाँ, ऐसे तुम कंसेंट्रिक भी बना लोगे तो वो भी तो परपेंडिकुलर बनाएगा ना। हाँ, परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। समझ में आया। अच्छा तुम लोग मुझे एक बात बताओ, यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तब क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक समान क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उनके बीच की दूरी समान होती है और रेखाएं आपस में समांतर होती है ना। या ये भी तुम बोल सकते हो, कोई कोई ये भी बताता है, बताता क्या ये ट्रू भी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब होती है कि जब उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू ई लगता है ना। तो क्यू ई नॉन, हाँ क्यू ई लगता है फोर्स, पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज होता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और अपोजिट निगेटिव होता है तो अपोजिट टू द फील्ड लगता है ना। अब बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ बनेगा, ये प्लेन बनेगा ना, ये प्लेन ही तो बनेगा भाई, ये प्लेन ही तो बनेगा, प्लेन ही तो बनेगा। समझ में आ रहा ना, क्यों प्लेन बन रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया, एकदम क्लियर हो, बढ़िया से ना। हाँ, कोई बोले यूनिफॉर्म के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, तो प्लेन बनता है, ये सीधा प्लेन इस फील्ड के परपेंडिकुलर। और कोई बोले सिंगल चार्ज पॉजिटिव के लिए तो कैसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल बनता है। और ये सब आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। इतना बात समझ में आया, ठीक है, तो इतना बात समझ में तो नोट करो। अब इसमें चार्ज के लिए मैं बता दिया, सभी पॉइंट के लिए बता दिया हूं। अब मैं ये सब जल्दी से नोट करो, उसके बाद में डायपोल के लिए और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं बताता हूँ, वो स्केच ड्रा करता हूँ, मतलब लाइन ड्रा करता हूँ कि कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मजा आएगा। अभी ये पूरा नोट करो, नोट करो जल्दी से। चलो अब जल्दी से मैं समराइज करके देखो, जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ, उसके बाद ये सब मिटा देता हूँ। कोई बोले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। अब कोई बोले इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ की विशेषता गुण। तो गुण में पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि समविभव पृष्ठ पर कोई वर्क नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कोई वर्क नहीं होता है। पहला पॉइंट जो लिखा चुका हूं। दूसरा पॉइंट क्या लिखाएंगे कि समविभव पृष्ठ, देखो दो समविभव पृष्ठ आपस में हमेशा कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताया, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ वाला, जैसे ये दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और समविभव पृष्ठ आपस में हमेशा क्या होते हैं, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा और समविभव पृष्ठ आपस में लंबवत होते हैं। ठीक, तो ये सब क्या थे, तुम्हारे ये प्रॉपर्टी थी। अब उसके बाद में कोई बोले कैसे तुम इस वो डायग्राम स्केच करोगे, कैसे, मतलब जब मान ले तो सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। समझ में आ रहा ना। कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तुम्हारा प्लेन बनेगा। प्लेन बनेगा, प्लेन क्यों बनेगा, क्योंकि ये प्लेन जो होगा इस फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये सब था तुम्हारा। अब मैं एक डायपोल लेता हूं और एक लेता हूं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। डायपोल माने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ना, और एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों का डायग्राम स्केच करते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसको मिटा देता हूं। क्या हुआ, हाँ पी लो। अच्छा, इतना प्रॉपर्टी समझ में आया है ना, एकदम क्लियर हो गया बढ़िया से ना। ठीक है, तो अब एक अच्छा सा तुम लोग मुझे बना दो, बना करके दिखाओ एक डायपोल के लिए और एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए डायग्राम। अच्छा, तो एक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाते हैं, फॉर अ डायपोल, फॉर अ डायपोल, फॉर अ डायपोल माने इलेक्ट्रिक डायपोल ना।
विद्युत द्विध्रुव ना। हाँ, फॉर अ डाइपोल के लिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस जा रहे हैं बनाने, ठीक है ना। और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए बना दूंगा। तो पहले पॉजिटिव क्यू लिया, यहाँ मैं ले लेता हूँ निगेटिव क्यू। अब बताओ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, निगेटिव में जाएगी ना। पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव में जाएगी। पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव में जाएगी। पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव में जाएगी। ठीक, अच्छा भाई, पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव में जाएगी। पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव में जाएगी। और यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी तो यहाँ निगेटिव में आती हुई दिखेगी ना। हाँ, यहाँ से पॉजिटिव में से निकलेगी तो निगेटिव में आती हुई दिखेगी। ठीक, यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी तो निगेटिव में आती हुई दिखेगी। यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी तो निगेटिव में आती हुई दिखेगी। समझ में आया ना। ये तुम्हारा बन गया। अब जब मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, तो उसमें सब बताया था फॉर के लिए, नियर के लिए डायग्राम कैसे बनता है। फॉर नियर का कॉन्सेप्ट अगर जो आपको नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने में आप गड़बड़ कर देंगे काम। फॉर नियर का जो फॉर से भी देखा जाता है, नियर से भी देखा जाता है ना, तो नियर वाला तो सही रहता है, लेकिन फॉर वाले पे पूरा पूरा एक सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज बन जाता है ना। पॉइंट एक पूरा एक सिस्टम में बंद कर देता है, तो वहां से वो कंपेयर करके चेक किया जाता है। तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ वो चीज। अभी यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना फॉर अ डाइपोल के लिए। तो अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसा, तो इसके लिए कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं डॉटेड से बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, अरे यास, ये तुम्हारा फील्ड लाइंस है ना, तो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि नहीं होता है। तो ये फील्ड लाइंस के यहाँ परपेंडिकुलर बना है। यहाँ देखो कैसा बनेगा, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ कुछ ये बनेगा, यहाँ कुछ ये बनेगा। समझ में आ रहा ना। और यहाँ स्फेरिकल बनेगा, दिख रहा है, स्फेरिकल बनेगा। यहाँ भी ऐसे स्फेरिकल। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना रहा हूँ, ये डायग्राम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, समझ में आया। अरे कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो डॉट बता रहा हूँ वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और फील्ड लाइंस ये है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर ही तो मैं दिखा रहा हूँ। देखो भाई, जब ये लाइन ऐसे जा रही तो ये परपेंडिकुलर कब होगा, ऐसा जब बेंड होगा तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। तो यही मैं इसे बेंड करा दिया, यहाँ एकदम सीधा क्यों रखा, एकदम यहाँ सेंटर से जा रहे तो यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा। यहाँ थोड़ा सा बेंड किया, यहाँ थोड़ा सा बेंड किया, यहाँ स्फेरिकल बना दिया, क्योंकि ये घूम रही है। ठीक है ना, हाँ, मिला जुला करके फील्ड के परपेंडिकुलर बनाना है। समझ में आया ना। अब मन करे तो तुम्हारा दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज से देखो फील्ड लाइंस ऐसा जाएगी इसके पास जाकर के दूर भाग जाएगी ना। हाँ, और यहाँ से भी आती हुई दिखेगी, लेकिन फिर दूर भाग जाएगी ना। यहाँ से भी ऐसे दूर भाग जाएगी, और यहाँ से भी ऐसे आती हुई दिखेगी, फिर दूर भाग जाएगी। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऐसे यहाँ से भी दूर भाग जाएगी, यहाँ से भी दूर भाग जाएगी, यहाँ से भी ऐसे दूर भाग जाएगी, यहाँ से भी ऐसे दूर भाग जाएगी। समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसके लिए कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा ना। स्फेरिकल ही तो बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ भी स्फेरिकल ही बनेगा, यहाँ भी स्फेरिकल ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ भी स्फेरिकल बनेगा, यहाँ ऐसे जाएगा। ठीक, ये किताबों में छपा हुआ है। तो ये डायग्राम थे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। डायपोल का था ये सेम पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज कैसे थे, हाँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लस क्यू था। ठीक है ना, तो ये डायग्राम था, बना लो इसको। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक है ना, नोट कर लो इसको।